हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस सुबह के सुंदर समय में प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु की नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करें, उनको धन्यवाद दें, उनकी नाम की महिमा करें, क्योंकि उन्होंने हमें पूरी रात अच्छी रीति से संभाल कर रखा, हमारा ख्याल रखा, अच्छी मीठी नींद दिया और इस सुबह के सुंदर समय में लेकर आया ताकि हम उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके, उनसे प्रार्थना कर सके, उनको धन्यवाद दे सके। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके सारे मांगों को, सारे ज़रूरतों को, सारे इच्छाओं को, ललसाओं को, मनोकामनाओं को पूरा करेगा और आपके जीवन में, आपके घर में, आपके खेती में, आपके बिजनेस में, आपके रोजी रोटी में और आपके कामों में बहुतायत का आशीष देगा, बरकत देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके हालातों को प्रभु बदल देगा, आपके परिस्थितियों को बदल देगा मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि हमारा प्रभु सबके ऊपर तरस खाने वाला, सबके मांगों को, सबके मनोरथों को पूरा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। उसने खुद वादा किया है। जब हम मत्ती 7 अध्याय के 7 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको केवल मांगने की आवश्यकता ज़रूरत है। हमारा प्रभु सबकी बातों पर ध्यान देने वाला यहोवा परमेश्वर है। आज जो आपको सब कुछ देगा, जो आपको चाहिए, आपके हर एक मांगों को पूरा करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो इस प्रार्थना को जरूर सुनिए, विश्वास के साथ ग्रहण कीजिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि हमारा प्रभु सबकी खाली झोली को भरने वाला है। वह आपके खाली झोली को भी भरेगा। विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। आज आपको हर आशीष से आपके जीवन में देगा, बरकत देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप अपना ज़्यादा समय इधर उधर के बातों में, अनेक प्रकार की वीडियो में देखने में बिता देते होंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना में बिताइए, क्योंकि प्रभु से किया गया प्रार्थना विनती कभी विफल नहीं होता है, बल्कि आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके घर में आशीषों को लेकर आता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो आइए कुछ समय, कुछ पल हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आज प्रभु आपको सब कुछ देगा, क्योंकि मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम मरकुस 11 अध्याय के 24 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है, आपको मांगने की आवश्यकता जरूरत है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज बहुत से लोग अपने जरूरतों को प्रभु से नहीं कहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सच्चे मन के साथ कहिए, आत्मा और सच्चाई के साथ कहिए, क्योंकि जब हम किसी के पास कॉल करते हैं, अगर वह कॉल ना उठाए तब तक हम उसके पास कॉल लगाते रहते हैं, क्योंकि हमको उनसे बात करने की आवश्यकता है। उसी प्रकार हम प्रभु से भी प्रार्थना करते रहें जब तक वह हमारी बात को सुन ना ले और हमारे मांगों को, हमारी जरूरतों को पूरा ना कर दे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको तब तक प्रार्थना करना है जब तक आपको मिल ना जाए, आपकी आवाज़ प्रभु सुन ना ले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आज प्रभु आपके जीवन में सब कुछ देगा। एक अच्छा घर चाहिए, प्रभु देगा। पैसे की आशीष चाहिए, प्रभु देगा। धन दौलत की आशीष चाहिए, प्रभु आज आपको सब कुछ देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो आइए विश्वास के साथ अपने आँखों को बंद करें और प्रभु के पावन पवित्र चरणों में अपने सर को झुकाकर
प्रभु से प्रार्थना करें, उनकी नाम की महिमा तारीफ है और प्रशंसा करें मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि हमारा प्रभु सब कुछ देने वाला है। क्योंकि पहला सामुएल 2 अध्याय के 7 में लिखा है, यहोवा निर्धन करता और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वही आपको धनी बनाएगा, वही आपके परिस्थितियों को बदलेगा। क्योंकि सामुएल में खुद लिखा है कि वही धनी बनाने वाला, वही ऊंचा उठाने वाला, वही धनी से गरीब बनाने वाला यहोवा परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप उस जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर के शरण में है, जिसने हमको और आपको पूरी कायनात को बनाया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, अपना ध्यान अपना मन प्रभु की ओर लगाएंगे। हालेलुया। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। उनको धन्यवाद दे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। उद्धारकर्ता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सामर्थी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हे जग के तारनहार प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे जयवंत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी नाम की महिमा तारीफ है और प्रशंसा करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तू पवित्र है, तू पराक्रमी है, तू सामर्थी है, तू सबके जीवन में सामर्थ्य के कामों को करता है, तू सर्वशक्तिमान है प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू सहायक है, सबके जीवन को संभालने वाला, सबके जीवन में आशीष देने वाला, बरकत देने वाला यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपको संपूर्ण हृदय के साथ धन्यवाद देते हैं, आत्मा और सच्चाई के साथ धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तू ही हमारा बल है और तू ही हमारा ढाल है, तू ही हमारा सब कुछ है प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे परम पिता परमेश्वर, तू अपने लोगों पर सादा तरस खाने वाला और अपनी लोगों की पुकार को, आवाज को सुनने वाला और अपनी लोगों को सुधि लेने वाला यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे चांगा करने वाला यहोवा परमेश्वर, भला परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी नाम की महिमा तारीफ है और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं उस प्रेम के लिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिस प्रेम के लिए पिता तू इस दुनिया में आया और हमारे लिए अपने प्राण को उस कलवरी क्रूस पर दे दिया, ताकि हम अनंत जीवन पा सके, सुखमय जीवन पा सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और अपने सारे पापों से छुटकारा पा सके प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी नाम की महिमा तारीफ है और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे पिता, तू मेरे भाई बहन के सारे मांगों को आज पूरा कीजिए, सारे जरूरतों को आज पूरा कीजिए, सारे आवश्यकताओं को, लालसाओं को पूरा कीजिए प्रभु जी, मनोकामनाओं को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनको चाहिए पिता, इनको दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी नाम की महिमा तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जब हम मत्ती 21 अध्याय के 22 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग बेरोजगार है प्रभु जी, तू इनको नौकरी की आशीष दीजिए, बिजनेस की आशीष दीजिए, रोजगार दीजिए, अच्छा काम काज दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके बेरोजगारी को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके ऊपर अनुग्रह कर, दया कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम भजन संगीता 37 अध्याय के 4 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल्य जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। है प्यारे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, तू सबकी मन की बातों पर ध्यान देने वाला है प्रभु जी। तू इनको मन चाह वर दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनको चाहिए तू दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर इनके जीवन में पैसे की कमी घटी है पिता, तो तू इनको पैसे की आशीष दीजिए, धन की आशीष
आशीष दीजिए, दौलत की आशीष दीजिए, बरकत दीजिए। अपने स्वर्गीय धन से इनको और इनके पूरे परिवार को तृप्त कीजिए महान पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे पिता, अगर मेरे भाई बहनों को अच्छा घर चाहिए, खेते चाहिए, हालेलुया हालेलुया, जगह जमीन चाहिए प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो तू इनको जगह जमीन की आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी नाम की महिमा तारीफ है और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के सारे कमी घटी को पूरा कर प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जब हम भजन संगीता 23 अध्याय के 1 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी है प्रभु पिता परमेश्वर। तो इनके जीवन में किसी भी प्रकार के कमी घटी को होने मत दीजिए, जो भी इनको चाहिए तो दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके मांगों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर इनके घर में आशीष नहीं है, हालेलुया हालेलुया, अगर इनके खेती में आशीष नहीं है पिता, जो भी बिजनेस करते हैं उन बिजनेसों में आशीष नहीं है, नौकरी में आशीष नहीं है, रोजी रोटी में, अन्न जल में आशीष नहीं है प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो तू इनके घर में, खेती में, बिजनेस में, नौकरी में, रोजी रोटी में आशीष दीजिए, अन्न जल में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 29 अध्याय के 11 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा है प्रभु पिता परमेश्वर। इस वचन के अनुसार तू इनको शांति के आशीष दे, बरकत दे, छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी नाम की महिमा तारीफ और प्रशंसा करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके ऊपर, इनके पूरे परिवार के ऊपर आशीषों का वर्षा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर, करुणा कर, प्रभुता कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके खातों पर आशीष दीजिए, इनके भंडारों में आशीष दीजिए, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। जब हम भजन संगीता 115 अध्याय के 13 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवाइए हैं वह उन्हें आशीष देगा है प्रभु पिता परमेश्वर। तू मेरे भाई बहन के जीवन में आशीष दीजिए, इनके माता पिता के जीवन में आशीष दीजिए, इनके बच्चों के जीवन में आशीष दीजिए, इनके भाई बहन के जीवन में आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, शांति दीजिए, छुटकारा दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में अपनी खुशियों को उड़ेल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको सुखी संपन्न बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके विवाहिक के जीवन में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर पिता इनको एक संतान की आवश्यकता होगा प्रभु जी, तो तू इनको संतान की आशीष दीजिए प्रभु जी। इनके व्यवसाय में, इनके कारोबार में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनको चाहिए पिता, तू अपने स्वर्ग के भंडारों को खोलकर इनके जीवन में दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी नाम की महिमा तारीफ और प्रशंसा करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, तू इनके सारे रुके हुए कार्यों को, कामों को, योजनाओं को सफल कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर एक कार्यों के क्षेत्रों में आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, सफलता दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इन्हें बाहर जाते समय आशीष दीजिए, इनको घर पर आते समय आशीष दीजिए, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी नाम की महिमा तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में अद्भुत अनोखा काम कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि इनका विश्वास, इनका भरोसा आपके ऊपर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को संवार दीजिए,
हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु पिता परमेश्वर, तू इनके जीवन में खुशियाँ दीजिए, इनके जीवन को खुशियों से भर दीजिए और इनके जीवन में प्रतिदिन पिता नई नई आशीष, नई नई गुड न्यूज दीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, इनके जीवन से सारे अंधकार के शक्तियों को दूर कीजिए, सारे तंत्र मंत्र के शक्तियों को दूर कीजिए, हर एक दुख दर्द और पीड़ाओं को दूर कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी ने आशीषित व्यक्ति बनाइए प्यारे पिता, इन्हें बहुतायत का आशीष दीजिए प्यारे पिता, इनके जीवन को हजारों गुना आशीषों से भर दीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपके नाम की महिमा तारीफ है और प्रशंसा करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार आपने मेरे भाई बहनों को पूरी रात संभाल कर रखा, उसी प्रकार हे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, जाति जाति के लोगों का न्याय करने वाला यह परमेश्वर, देश देश के लोगों को बचाने वाला यह परमेश्वर, इनके जीवन में चमत्कार कर, अद्भुत अनोखा काम कर प्रभु जी, और पूरा दिन इनको संभाल कर रखना, इनका ख्याल रखना, इनको किसी प्रकार की हानि होने मत देना। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपके नाम की महिमा तारीफ है और प्रशंसा करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपके नाम की महिमा तारीफ है और प्रशंसा करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने हमारी इस छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके पावन और पवित्र और मीठे नाम में, अद्भुत और सुंदर नाम में मानते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।